नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा दिल दुखाने वाली है। तो अगर हो सके तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आपकी मन को भी विचलित कर सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। तो आप इस वीडियो को हो सके तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोर जी, आज मैं गई थी हॉस्पिटल में। अब कौन सी हॉस्पिटल वो आपको अच्छी तरह पता है, यानी तेरे पत्नी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पे नंबर लेने के लिए। तो फाइनली मुझे नंबर मिल चुकी है और मुझे देना था। कहाँ देना था अच्छी तरह पता है तेरे को। आज मुझे इतनी घिनौनी, इतनी नीच हरकतों बारे में पता लगी ना, सुनने के बाद में ना ऐसा कलेजा मुंह में आ गया। ऐसा लगा कि भगवान, ऐसा दिन, ऐसी बातें, एक क्या कहूँ मैं, इंसान कहूँ क्या कहूँ, कुछ कह पाना मुश्किल है। तू कहता है तुझे बच्चा चाहिए, तुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए, पर तुझे पता है बाप किसे कहते हैं? तुझे नहीं पता। घिन आती है तू जैसे इंसान को जब तू ये बोलता है ना कि तू मतलब बच्चे के लिए कस्टडी डालेगा। घिन आती है तुझ जैसे इंसानों पर, लालत है तुझ जैसे इंसानों पर। जिसने जन्म दिया, जिस वक्त तू उसके पेट में था ना, तो मैं नहीं करती किसी का इज्जत, छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। तो जिस टाइम तू उसके पेट में था, ना जाने उन्होंने कौन सी बुरे कर्म किए होंगे जो तुझ जैसे औलाद पैदा हो गया इस धरती पर, जो पूरे पृथ्वी में ना जाने कितने लोगों का जिंदगी खराब करता और ना जाने क्या क्या करता डोल रहा है। तुम जैसे इंसानों का कुछ नहीं होता है क्या? भगवान कुछ भी नहीं करता है? ऐसे इंसानों को भगवान कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि भगवान भी जानता है कि यार ये तो अगर नीचे छोड़ दिया तो नीचे बोझ है, अगर ऊपर आ गया तो फिर ये ऊपर भी सबको परेशान करेगा। इसलिए भगवान ने भी तेरे को इस तरह खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। लेकिन कब तक? ज्यादा दिन तक किसी का भी कोई भी काम नहीं चलता। ये जो हरकतें हैं, वो बाप होकर इतना घिनौना हरकतें कैसे कर सकता है? मैं आज बेटी की सर पर हाथ रखकर कसम खा के कहती हूँ, तू अगर नहीं तरसाना औलाद के लिए, और आज से 7-8 साल बाद अगर तेरे साथ भी वही नहीं हुआ जो तूने मेरे साथ किया है, तूने बहुत बहुत बड़ा गलती किया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुझे ऐसी ऐसी करतूतों के बारे में पता चली तेरा, और बताने वाला कोई नहीं। तेरा जो ये धर्मपत्नी जो तू बना रखा है, क्या बोलते हो उसको, मैं उच्चारण नहीं करना चाहती, उसी की सहेली ने मुझे बताया और वहाँ का स्टाफ ने मुझे बताया। जब मेरी लड़की खत्म हो गई थी, दूध मुहा बच्ची थी वो। पहली बात तो किस वजह से खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, वो मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पर मुंह खोलूँ या कहीं और जाके मुंह खोलूँ ना, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। लेकिन तूने जो किया हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसके साथ में, वो किसी दरिंदा भी नहीं करता। अगर रास्ते में कोई जानवर भी होगा ना, वो भी नहीं करता। अरे हैवान भी नहीं है तू, हैवान भी तेरे आगे फेल है। लड़की खत्म हो गई, उस लड़की को उसमें किस में तो रखते हैं, उसमें रखा हुआ था। डेथ की बात में किस में रखा जाता है, उसमें रखा हुआ था मेरा बच्चा। और ये आदमी वहां पे जाके ऐसा बोला कि है ना, मेरी एक है कोई जानकर, और मेरी लाइफ में तो कोई है नहीं। तो मैंने उनको बोला था आप जाओ साथ में, मेरी बच्ची खत्म हो गई है, वहां से जो भी काम वगैरह है वो आप लोग थोड़ा सा उनका मदद कर दो, क्योंकि मेरा पति की मदद कर दो, मतलब क्योंकि वो पहली बार है, उनको कुछ पता नहीं है। पता है इस नीच आदमी ने क्या किया है? इस नीच आदमी ने ऐसा बोला हॉस्पिटल में जाके कि मुझे ना उस बच्चे से डर लग रहा है, उस बच्ची से डर लग रहा है मुझे, मैं नहीं ले सकती उस बच्ची को गोदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैंने जिनको भेजा था उन्होंने लिया। जब गए शमशान में जाने के बावजूद भी, मतलब उन्होंने बोला कि आखिरी बार तुम्हारी बेटी को, मतलब आप कब्रिस्तान में जब दफनाते हैं तो दफनाएंगे तो एक बार गोदी में ले लो। बंदे ने बोला कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो हाथ ही नहीं लगा सकता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे खा नहीं गई वो तुझे जरूर खाएगी, जरूर खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि तुझ जैसा बाप जो पाया है उसने, तेरी अंश है ना वो। और भाई तेरे बर्बादी का कारण भी बनेगा। जो तू आज, जो तू जिस लाइन पे गए है ना, जिस लाइन पे गए, ये बर्बादी का ही रास्ता।
तूने मेरी बेटी के साथ में जो किया ना, वो पलट के तेरे ऊपर आएगा। आज नहीं तो आज की बार में आएगा। वो मासूम बच्ची इस दुनिया में आई थी, मैं तो औरत हूँ, मैं तो शमशान में नहीं जा सकती थी। इंसान की बच्ची अगर खत्म हो जाता ना, वो अपने सीने से लगा के रोते हैं कि ना मेरी बेटी खत्म हो गई, आखिरी बार उसको ले लूं गोदी, क्योंकि उसे दोबारा नहीं ले सकती। लेकिन तूने क्या बोला ना, तो हॉस्पिटल में तूने लिया, जब हॉस्पिटल वालों ने तुझे बोला बच्चे ले जाने के लिए, तूने वहां पे मना कर दिया। मैं तो घर पर थी, और जब तू शमशान घाट में बच्ची लेकर गया तो तूने वहां पे भी बोल दिया मैं इसको गोदी नहीं ले सकता, मैं उसको नहीं उठा सकता। उसका कसूर क्या था कि वो लाश बनी हुई थी, खुद चल कर नहीं जा पा रही थी। अगर वो घर पे रहती ना, उसकी माँ उसे सीने से लगा कर रखती। उसकी माँ है ना, यहाँ सुलाती, यहाँ जैसे दोनों बेटे को सुलाई है और जैसे आज पाल रही हो दोनों को, वैसे सुलाती वैसे पालती। तूने एक मरे हुए इंसान के साथ में इस तरह से इतना गंदा, इतना नीच हरकतें की है ना, मेरी आत्मा पल पल तुझे कोसती है। तू कभी सुखी नहीं रहेगा। जैसा मैं तड़पती हूँ ना, वैसे ही तड़पेगा। आज नहीं, आज के बार में तड़पेगा। अब तू एंजॉय कर ले। आज मुझे जब ये बात पता चली ना कि तूने मेरी बेटी के साथ में मरने के बाद में कैसे हरकतें की है, मेरी कलेजा हिल गई है। मैं आजकल तुझे फोन नहीं करती हूँ ना, और करूँगी भी नहीं, क्योंकि जिस आदमी के पास में मेरी बच्चे के लिए एक फूटी कोरी नहीं है, 1 किलो अनाज का पैसा नहीं है, मेरे बच्चे का स्कूल चेंज हो गई, फ्यूचर चेंज हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उस आदमी से बात नहीं करना स्वगुना सही है, और उस आदमी से दूरी बनाए रहना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो तूने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया, अपनी गृहस्थी बर्बाद किया, अपने बच्चे का तूने लिया, उसका क्या ये सांसें, तूने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में क्या आए, तूने सब कुछ, मरे हुए इंसान तक को नहीं छोड़ा, शमशान में ले जाके बोल दिया मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि है ना ये मर चुकी है। तो याद कर क्या होगा तेरा। सोच कर है ना मेरे रूह कब जाती है कि है ना यार, ऐसे आदमी को मैंने चूज किया था। क्या कमी थी मेरे में, मैं जो कोई लड़का मतलब मिल नहीं सकता था, या मेरी माँ ने कुछ दिया नहीं था। तू है ना, खुद का करनी खुद पर वापस करने के लिए इंतजार करना। भगवान सबका हिसाब बरोबर करता है इसी धरती पर, तेरा भी हिसाब बरोबर करेगा। आज मेरी जो हालत है वो मुझे पता है मेरी कैसी हालत है, तेरा भी होगा हिसाब, सबका बरोबर होगा। यही पर भुगत कर जाएगा। और कितना अनीता तेरा साथ देती है, कितना तेरा सौतेला बेटा तुझे कमा के देता है, सब कुछ यही खा के जाना। तू इंतजार करना। मेरी मरी हुई बेटे को हाथ लगाने में तुझे डर लग रहा था ना कि वो मर गई है, उसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। तू इंतजार करना कि तेरा जिंदा का क्या हाल होगा। जिंदा का तेरा कौन हाथ लगाता है ना, उसका इंतजार करना। तुझे बद्दुआ है, एक माँ की बद्दुआ है, बद्दुआ है एक माँ की। तूने मेरी बेटी के साथ में, मेरे दोनों बेटों के साथ में जो भी किया है ना, तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे तेरी कर्मों की सजा है ना बहुत जल्दी मिले, और रो रो कर भगवान से यही दुआ करूंगी तू जल्दी बर्बाद हो जाए, कभी सुखी नहीं रहे। क्योंकि तूने मेरी मरी हुई बच्चे के साथ में जो गंदा काम किया है ना, वो कोई नहीं करेगा, ना ही कोई बोलेगा ऐसी हरकतें।